हुआ भैया, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम जी अब आप ही देखिए, वो सामने दरोगा साहब खड़े चालान काट रहे हैं। अभी मैं उधर से जाऊंगा, अभी मेरे 1000 रुपए का चालान काट देंगे और रिक्शा जब्त करने की भी बातें करते हैं। अरे ऐसे कैसे चालान काट देंगे? आपके पास गाड़ी के पेपर्स वगैरह नहीं है क्या? मैडम मेरा लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागज भी है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं क्या ही बताऊं, वो सर ना सुनते ही नहीं है, खाली उनको पैसे से मतलब है। अभी 1000 रुपए का चालान काट देंगे, सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने इतने पैसे भी नहीं कमाए। अरे भैया, जब आपके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और सारी चीजें, तो वो किस बेसिस पे आपका चालान काटेंगे? आप एक काम करिए, आप चलिए, मैं भी देखती हूँ आपका चालान कैसे काटते हैं। मैडम मैं आपको बताता हूँ, अभी ये पीछे वाले रास्ते से मैं आपको ले चलता हूँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा। मैडम आप इधर से मत चलिए। भैया आप देखिए ना, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया, आप चलिए ना। जब सारी चीजें, तो ऐसे पुलिस वाले थोड़े ना आपको परेशान कर देंगे। अभी आपके चक्कर में मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा और इस ई रिक्शा जब्त हो गया तो हम मालिक को क्या ही बताएंगे। मैडम आप मेरी बात मानिए, उधर पीछे वाले रास्ते से चलिए, मैं आपको 10 मिनट लगेगा, मैं छोड़ देता हूँ। भैया आप बेवजह में डर रहे हो, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जब सारी चीजें तो आप क्यों डर रहे हो? आप चलिए, मैं देखती हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं बात करूंगी। आप चलिए ना, मुझे देर हो रही है भैया। मैडम आप लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, आप लोग जिद करके मुझे उस रास्ते से तो ले चलते हैं। 2 बार ऑलरेडी मेरा 1000 रुपए का चालान काट चुके हैं। आप पीछे वाले रास्ते से चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। अरे भैया, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं चल देती पीछे वाले रास्ते से। मैं बोल रही हूँ आपको देर हो रही है और आप पता नहीं क्यों इतना डर रहे हो। आप चलिए ना, मैं बात कर लूंगी, मैं बोल रही हूँ ना। अगर वो आपको रोकेंगे तो मैं बात कर लूंगी। आप भैया चलिए। किसी की नहीं सुनते और आप भी नहीं सुननी, चलिए हम छोड़ देते हैं, अभी खुद ही देख लीजिएगा। कुछ नहीं होगा भैया, चलिए आप। 1000 का नुकसान कर देंगे मेरा। कुछ नहीं होगा भैया। आप लोग मानते नहीं है, अपनी जिद किया करती हैं। जिद की क्या बात है भैया, आप चलिए। चलिए भैया, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं देख लूंगी जो भी होगा। ऐसे कैसे थोड़ी ना चालान काट देंगे आपका। क्या साहब, आज कोई मुर्गी उर्गी हाथ लगेगी कि नहीं लगेगी? कब तक काम चलेगा? आया साहब रिक्शा। ओए रोक बे रिक्शा, चल नीचे उतर। अबे आ जल्दी। आते हैं साहब, आते हैं साहब, लंगड़ा निकला ये तो। अबे जल्दी करके मारू भी इसी पे। आते साहब। चल खड़ा बे। जी साहब। अबे एक बात बता, तेरे को पता है ना कि इस एरिया में रिक्शा लाना बैन है, तब क्यों ले गया अपनी रिक्शा? साहब हम नहीं ला रहे थे, वो हमारी सवारी ना जिद करके इधर से ले जाने की बोली। साहब हम नहीं ला रहे थे साहब, हमारी कोई गलती नहीं है साहब। चल ऊपर दिखा गाड़ी के, चल। हाँ साहब, कागज कंप्लीट है साहब। मैं तो कंप्लीट है तो दिखा ना। चल जल्दी दिखा, छोड़। साहब इसमें सारे कागज कंप्लीट है साहब। अबे वो तो देख ही लूंगा कितने कागज कंप्लीट है, कितने कागज नहीं कंप्लीट, समझा? साहब ये रहा इंश्योरेंस साहब। और लाइसेंस? लाइसेंस है ना साहब? क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम है आशु साहब। रोहित लिखा हुआ है साहब। हम उस पे भाड़े पे चलाते ना गाड़ी साहब, कोटे पे चलाता है। जी साहब। पकड़। एक बात बता साले, जब तुझे पता है इस एरिया में रिक्शा ले जाना बैन है, तू साला लंगड़ा इसी रिक्शे। अच्छा याद आया, तू तो साला परसों भी आया था ना? साहब वही तो बता रहे साहब, हम नहीं आ रहे थे, हमारी परसों सवारी। तुझे मैं छोड़ दिया था क्योंकि सोचा लंगड़ा है, पर तू लंगड़ा नहीं है, तेरा दिमाग से पैदल हो गया है। अंडे बात कर इससे। जी साहब, आप 2 मिनट दीजिए हमको बस। अबे सुन बे साहब, तेरे को जब मेरे साहब ने परसों छोड़ दिया था, उसके बाद अपनी रिक्शा लेके यहाँ क्यों आया तू? साहब हम आपके हाथ जोड़ रहे साहब, हमको जाने दीजिए साहब, हम दोबारा इसी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक? इस एरिया में रिक्शा लाना बैन है और एक बार मेरे साथ छोड़ चुके हैं और साहब छोड़ देते होंगे, मैं नहीं। समझा? एक काम कर, चल चालान भर, या तो चालान भर 5000 रुपए का, रिक्शा जब्त करवा, और या फिर 1000 रुपए दे के निकल जा। 1000 रुपए? अभी तो हम 1000 रुपए कमाए भी नहीं है माई बाप हमारे। अबे तो 1000 रुपए नहीं कमाए हो तो इस नो एंट्री वाले एरिया में अपनी गाड़ी लेके क्यों आए? अच्छा तो 1000 रुपए नहीं कमाता है? अबे सारे लगड़े, मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, ऐसा मांग रहा तो दे दे, वरना खामा खा तेरा रिक्शा ले जाके अभी थाने में जब्त करवा दूंगा। फिर ना तेरा मालिक आएगा तब 5000 दे के छुड़वाएगा वो आके। अरे नहीं साहब, मेरी गाड़ी मत काम करता हूँ, इसी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। काम करो ऐसे नहीं, 1 घंटा। अरे नहीं अरे साहब ना एक बात में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साहब को यहाँ पे तो साले धूप पे खड़ा करवा के अपनी तरह करवाएगा क्या? सर एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे नहीं यहाँ पे रोके हुए और हाथ क्यों उठा रहे? ओहो रानी लक्ष्मी बाई, कम हेयर। यस सर, यस सर। गुड जॉब। और वैसे भी मैडम जी, ये हमारे ना आपस का मैटर है, आप ना इंटरफेयर मत करिए, तभी ठीक है। डोंट यू डेयर टू टच मी। आपकी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? और एक बात बताइए, आप ये बोल रहे हैं ना कि आप नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, कहाँ लगा है बोर्ड? मुझे दिखाइए। और मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हम लोग के बीच में बोलने की? क्यों? आप एक बेकसूर रिक्शे वाले को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो? अरे उनकी क्या गलती है? क्या उनके पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है या लाइसेंस नहीं है? जब वो सारी चीजें दिखा रहे हैं
तो आप क्यों रोके उनको? देखिए मैडम जी, ऐसा है ना, आप हमें ना सिखाइए। क्यों बे रिक्शे वाले, कुछ ज्यादा ही नहीं बोली तेरी सवारी? नहीं साहब मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता नहीं साहब घर से ऐसे लोगों को लेके आता है लड़ने के लिए, ताकि जहाँ पुलिस वाले मिले उनसे बहस कर ले। एक काम करते साहब। अरे नहीं साहब, हमने इनसे मना किया था इधर से मत जाइए साहब। जब मैं जाने चुप रहिए। अबे उसको समझा रहा है कि तेरा मैडम। रिक्शा उठा के जब्त करवाऊं। ये हाथ जोड़ता हूँ, मेरा रिक्शा मत जब्त करिएगा मैडम। ये ना मेरा सर, इधर आइए। भैया आप क्यों इतना डर? मैडम मैं आपसे मेरी बोल आप एक सेकंड चुप रहिए। सर आप ये बताइए, हाँ? आपको जो वर्दी है ना कि जनता की सेवा करने के लिए मिली है, आप बेचारे गरीब लोगों को परेशान करें, उनसे पैसे मांग रहे तो गलत है ना? अरे वाह वाह मैडम जी, हम तो सेवा ही कर रहे हैं। अगर आप आगे जाएंगी, ये सारा लंगड़ा आपके साथ कुछ कर देगा तो मैडम जी सोचिए, फिर आप थाने आएंगे। तो मैं मैडम जी आपकी सेवा ही कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर आप चाहती हैं मैं अच्छे से सेवा कर दूं, तो इस लंगड़े को अभी यहीं गिरा के मारता हूँ या थाने में ले जाके मारता हूँ। आपको शर्म नहीं आ रही? आप ऑन ड्यूटी पे होकर उससे पैसे मांग रहे हो? ना मैडम जी, पैसे नहीं मांग रहे, हम लोग ने अपना काम कर रहे हैं। हाँ। और आपका काम क्या है? जाके शांति से रिक्शे में बैठना। और तू रिक्शे वाले, मेरे को एक बार में बात समझ में नहीं अरे आती? नहीं। बोल अपनी सवारी से। बोलो मैडम, आप आके भैया मुझे बात अरे जाइए मैडम, आप बैठिए जाके। मुझे कोई बात जाइए, नहीं, वरना इसका जाइए। रिक्शा ना अभी जब्त हो जाएगा। जाइए आप, जाइए मैडम। जाइए। साहब हमें जाने इधर आना दीजिए ना जरा। साहब। जी साहब। साहब अच्छा एक काम कर, जल्दी से ना पैसे ढीले कर दे और बेटा तू निकल। तू रिक्शा लेके रोज इस रोड से जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरी जेब ना गर्म होनी चाहिए और कुछ नहीं। साहब इतना तो कमाते भी नहीं है जितना आपको देते हैं। अभी 1000 रुपए परसों ही लिए साहब। ले, इतनी देर से जबान लड़ा रहा है, बोल रहा हूँ ना, साले पैसे निकाल के दे और जा यहाँ से, निकल। ठीक है साहब, देता हूँ साहब। साहब पूरी जेब भरी पड़ी है साले की। साहब अरे निकल, साहब निकल ये पैसे, चल निकल आप। चल साले निकल, अबे निकल, जा। निकल, चल निकल, चल 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 निकल रिक्शा, निकल। हाँ साहब, चल बे, चल निकल, चल चल निकल। तो भैया पांडे जी सर। ऐसा लगा मेरा काम? अरे सर, आपके साथ रह के ना मैं भी एकदम चालबाज हो गया हूँ। लोगों से कैसे घूस लेनी ना, ये काम मुझे बहुत अच्छे से आ गया। और सर वैसे भी बस हमारे साथ रहोगे ना, जी सर। ऐसे ही तुम सीखते रहोगे। एक काम करो, कुछ पैसे मुझे दो और जाके बियर और दारू लेके आओ जाओ। अरे सर, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अब भी जाता हूँ मैं, अभी तुरंत लेके आता हूँ। एक काम करिए, कुछ पैसे मेरे को एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। वो क्या है ना कि मेरे को पकड़ो, बियर ज्यादा लगती ये है। पकड़ो 600 रुपए, ये तुम्हारा 200 रुपए। अरे सर थैंक यू सर, आपके साथ रहूंगा ना बहुत तरक्की करूंगा मैं। जाओ आप जल्दी जाओ, अभी मैं जल्दी जल्दी से लेके आता हूँ सर। और सुनो, किंगफिशर लेके आना। ठीक है साहब। चलो भैया, आज का कोटा पूरा हो गया। ये जब तक बियर दारू लेके आ रहा तब तक गाड़ी में मस्त सो जाता हूँ। बस भैया रोक दीजिए। कितने पैसे हुए? 20 रुपए हुए मैडम। और मैंने आपसे कहा था ना कि उधर से मत चलिए, मेरा फर्जी का नुकसान करा दिया। पूरे के पूरे पैसे मेरे से छीन लिए। आप लोग मेरी बात नहीं मानती है। आप लोगों की वजह से कितना नुकसान हो गया। आप बताइए हम भाड़ा कहाँ से देंगे? ये लीजिए पकड़िए। एक बात बताइए, जब मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे बात करने दीजिए, तब आपने तो मुझे बात करने दिया नहीं। तब आप क्यों रो रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने? अरे आपने फालतू में उनको पैसे दिए। भैया आपकी कोई भी गलती नहीं थी। जब आपके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अरे तो इसमें गलत क्या है? और नो एंट्री का वहाँ पे कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ था। वो बस अपने वो पुलिस होने का ना फायदा उठा रहे थे। मैडम देखिए, आप वहाँ ज़्यादा बहस करते ना तो पैसों के साथ साथ मेरा रिक्शा भी जब्त कर लेते। और मैं अपने मालिक से क्या ही बोलता है कि वो मेरा रिक्शा कहाँ चला गया। अब आप ही बताइए, आप लोग सुनते नहीं है और नुकसान मेरा भैया करा देते। इतना किसी के पास राइट नहीं होता कि वो आपका रिक्शा जब्त कर ठीक लेते है हैं। मैडम जी, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप ज्ञान मत दीजिए, आप जाइए यहाँ से। मैं क्या बताऊँ आपको अब? ये लोग अपनी जिद में रहते हैं। मेरे 1000 का नुकसान होगा, उसमें पैसे ज़्यादा थे, 2 दिन का भाड़ा था, वो भी चले गए, सारे पैसे छीन लिए। भैया आप बिजी हैं क्या? आप अरे बहन तुम? नहीं बिजी नहीं, क्या हुआ? आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे। जरूरी बात करनी है? क्या बात करनी है? एक बात बताइए, आपके डिपार्टमेंट में क्या सब लोग करप्ट ही हैं क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो भाई? डिपार्टमेंट में करप्ट लोग नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं। आपको पता है, जब मैं सुबह वो TS मिश्रा हॉस्पिटल जा रही थी ना एक काम से, तो वहाँ पे पुल के पास कुछ पुलिस वाले खड़े थे, है ना। उन्होंने उस रिक्शे वाले को बेफजूल में रोका और बोला कि यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है और जाने नहीं देंगे। ऊपर से उसको मारा। वो बेचारा विकलांग था, पाहिज था, उसके ऊपर हाथ उठाया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई भी पुलिस वाला किसी को भी ऐसे ही नहीं डांटता।
है, ठीक है। उसकी गलती हुई तभी डांट रहा है। भैया मेरी बात तो सुनिए, उन्होंने डांटा ऊपर से मुझे ना जाने कितना गंदा गंदा सुनाया कि तुम रानी लक्ष्मीबाई बन के यहाँ क्या? पर आ गई हो। पुलिस वाले ने तुमको हाँ। डांटा? तुमने बताया ना कि तुम किसकी बहन हो? भैया वो रिक्शे वाला तो वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसने मुझे वापस गाड़ी में भेज दिया। मैंने उनसे बोला भी कि जब उनके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, सारी चीज़ें हैं, तो आप किस हिसाब से उसको रोक सकते हैं। और रोकना तो दूर की बात है भैया, उसने उनको मारा और तो और पैसे भी लिए उससे 1000 रुपये। तुम्हारी बात सच निकली ना तो उस पुलिस वाले के बच्चे को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसका नाम पता कुछ जानती है तुम? भैया वो हाँ ज्वाला सिंह, वो बार बार कहता है कि ज्वाला सिंह से पंगा लिया ऐसे करके बोल रहा था। ज्वाला सिंह था कोई। ज्वाला सिंह, ठीक है, एक काम करो तुम जाओ, मैं पता करता हूँ कौन है। भैया लेकिन देखे ना, ये कितनी गलत चीज़ है। वो बेचारा दिन भर में कितना ही पैसा कमाता होगा, 300 400 500 रुपये। उसके साथ कितना गलत किया उन लोगों ने। गलत तो है, किसी पुलिस वाले को ऐसे बेकसूर लोगों को लूटना नहीं चाहिए। ऊपर से मेरे साथ अलग से बदतमीजी करी। ठीक है तुम जाओ, मैं पता करता हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, अब देखिएगा। जाओ। मेरे एरिया में बेकसूर लोगों को लूटा जा रहा, वही पुलिस वाला। ज्वाला सिंह कौन है मुझे पता करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, उस रिंग रोड पे जाता हूँ एक आम आदमी बन के, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तूने हेलमेट नहीं लगा रखा है, ऊपर से ना तेरी गाड़ी मॉडिफिकेशन भी करा रखा है ना तूने। सर थोड़ा सा क्या है ना कि सर रील बनाते हैं सर ना, ओहो रील बनाते करने जा रहे थे। अच्छा शूट करने जा रहे थे। अबे शूट करने जा रहे थे तो क्या हेलमेट नहीं लगाओगे तुम? अरे क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया तुमने? अरे साहब आपको बताता हूँ मैं। साहब वो देखिए आगे गाड़ी पे दरोगा साहब खड़े हैं साहब। अरे दरोगा साहब खड़े हैं तो उनका काम है खड़ा होना, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं साहब, हम आपके हाथ जोड़ रहे, अभी हम उधर से जाएंगे, अभी 1000 रुपये का चूना लगा देंगे हमारा साहब। अरे तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट है ना, सारे पेपर है, लाइसेंस है, किस चीज़ की दिक्कत है? साहब हमारे पास सारे कागज है, इसका इंश्योरेंस भी है और लाइसेंस भी है हमारे पास, और गाड़ी जिसके नाम है हम कोटे पे चलाते हैं। देखो मैं बात करता हूँ, ठीक है, तुम परेशान ना हो। तुम इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। तुम्हारा तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, क्यों चालान काट देंगे फिर? साहब वो किसी की नहीं सुनते साहब, आप बात करेंगे और हमारा रिक्शा भी जब्त कर लेंगे, हम मालिक को क्या जवाब मुझे दें? लेट हो रहा, मैं क्या करूँ बताओ? साहब हम पीछे वाले रास्ते से चलते हैं ना साहब, 10 मिनट लगेगा, हम छोड़ देंगे। आधा किलोमीटर बचा, अब आधा किलोमीटर के लिए उधर से हम 3 किलोमीटर घूम के जाएंगे। हाँ इधर ले चलो फालतू। अरे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना यार। साहब हमें पैसे, आपके 10 रुपए के चक्कर में ना हमारे 1000 रुपए चले जाएंगे साहब। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी समस्या, लेकिन जब तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट क्यों कर रहे हो? चलो मैं बात करता हूँ। ठीक है साहब, आप लोग अपनी जिद करते अरे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, किसी से सवाल जवाब करोगे तब ना कोई आदमी तुमको बताएगा। चलो आराम चलना, घबराओ नहीं, मैं बात करूंगा ना। अबे ओए रिक्शे वाले रुक, उतर के इधर आ। उतर क्या? अबे ओहो लंगड़े, इधर आ जा, इधर आ जा, आजा आजा। जी साहब। इधर आ, इधर आ, इधर आ, बस यहीं खड़ा हो जाए। अब एक बात बता, इधर आ ना। अरे साहब एक बात बता, तुझे साले कल ही मना किया था कि इस रोड पे मत आना। तू सारा लंगड़ा फिर से वापस आया ना यहाँ। अरे साहब अब क्या बताइए, सवारी लोग ना बहुत जिद करती है, हम तो साहब इधर ही जा रहे थे साहब। अच्छा इधर से जा रहा था, एक जी काम कर, साहब। अपनी गाड़ी के पेपर लेके आ, चल जा साहब बार बार गाड़ी के हम लाते हैं ना साहब। जल्दी लेके आ। तो बोलो जाए। ये रहे सब गाड़ी के कागज साहब। क्या ही पेपर देखूं साले लंगड़े, कल ही तुझसे बोला था इस रोड पे मत जाना, और जाना तो साहब की ना जेब गरम करके जाना। तुझे लग रहा है ये चीज समझ में नहीं आ रही है बेटा ना, तुझे अच्छे से मैंने समझाया था, और कल मेरे पांडे ने भी समझाया था तुझे। मेरी बात सारे पेपर इसके पास कंप्लीट है तो आप फालतू चालान क्यों काट रहे हैं? अरे हम फालतू चालान कहाँ काट रहे हैं, इस रोड पर रिक्शा ले जाना बैन है, तो बस वही मैं इसको समझा रहा था। रिक्शा ले जाना बैन है तो आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाइए ना, आप नोटिस बोर्ड भी नहीं लगा रहे, बेफिजूल में बेचारे के चालान काट रहे हैं। अबे ओए रिक्शे वाले, तुझे कल ही समझाया था, वो एक रानी लक्ष्मीबाई बन के आई थी, आज ये धारा सिंह बन के आया है। मैं कानून जानता हूँ अच्छे तरीके से। अच्छा आप यहाँ पे बेफिजूल में बेकसूर लोग चालान काट रहे हैं, ये वर्दी का आप गलत उठा रहे हैं। अबे रिक्शे वाले एक काम करता ना, तेरा रिक्शा ही जब्त करवा अरे नहीं, देता नहीं हूँ, साहब, क्योंकि तू नहीं, सवारी से ना नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा बुलवाता है। नहीं साहब, मिलाओ फोन। नहीं साहब, बिल्कुल ये साहब। सर आप ये क्या यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं? अबे करेंगे गुंडागर्दी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अरे साहब, और मुझे ना कानून मत सिखा। देखो, आप कानून नहीं सिखा रहा, आप कानून बता रहा हूँ। अच्छा आप बता रहे अरे हैं ना। साहब आप रखिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते मुझे हैं। बोलने तो दो। अरे नहीं साहब, हमारा रिक्शा जब्त हो जाएगा, हमको क्या फायदा, तेरी वजह से बेचारे लंगड़े का रिक्शा जब्त हो जाएगा। एक बात बता, तू साले सवारियों को क्या सिखा पढ़ा के लेके आता है क्या, कि वहाँ साहब खड़े होंगे उनके सामने ऊंची आवाज में बात करना? नहीं साहब,
हमने कुछ नहीं कहा साहब। चल जल्दी से पैसे दो, निकल यहाँ से। साहब अभी कहाँ सुबह सुबह पैसा होगा हमारे पास? हाँ होगा पैसा, ये भी बात है। कहाँ ही पैसा होता तुम लोग के पास, तुम्हारे जेब में ना निकालना पड़ता है अरे पैसा। साहब। होता थोड़ी है, छीनना पड़ता है। साहब फट जाएगी साहब, हाँ। गरीब आदमी है साहब। चल दे चल दीजिए। निकल, चल जल्दी निकल निकल निकल। ठीक है। दोबारा साले दिखना नहीं इस रोड पे, नहीं अब की तो रिक्शा ही उठा के जब्त करवा दूंगा तेरा। चल बे, स्टार्ट नहीं हो रही है तुझसे। अरे जा रहे साहब, जा रहे। निकल चल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये मिले तो सही। इस 500 से क्या करें, पांडे को फोन करके ना दारू बियरी मंगा लेता हूँ। बस बस बस। देखा ना साहब, कहा था ना मैंने आपसे कि वो लोग कुछ भी नहीं सुनेंगे। भाई तुम बहुत फालतू में परेशान हो रहे थे, तुमको परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ये पुलिस वाले ना ऐसे ही चालान काटते रहते, धूप आ रही है, छाया भी नहीं हो रहा है, हम आप लाइट बढ़ती जा रही है। हाँ साहब, अब क्या ही बताए, वो साहब लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते। हमारे पास सारे कागज भी जब कंप्लीट। मैं बात कर रहा था मुझे बात करने देते ना, लेकिन तुम बात ही नहीं करने दिए मुझे। साहब आपके बात करने से ना पूरी गाड़ी जब्त कर लेते हैं, और मैं अपने मालिक को क्या ही देखो बताता। भैया, आपके पास पूरा राइट है, आपके पास सारे कागज है, सारे डॉक्यूमेंट्स, आप क्यों घबराते हैं? आप जब तक उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे ना, उनको ऐसे ही आपको वो लूटते रहेंगे। और वैसे भी उनको वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली रहती है। बात तो ठीक है साहब, लेकिन हम उनसे ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं तो वो मारते भी हैं, और थाने पे शिकायत करने जाते हैं तो हमारी कंप्लेन भी नहीं लिखी जाती है। चलो ठीक है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम परेशान ना हो। तुमको मैं बता दूं कि मैं यहाँ का नया IAS ऑफिसर हूँ। क्या सर, आप नए IAS ऑफिसर? वो और भी जो हमारी गाड़ी में? तुम्हारी गाड़ी में लड़की कल बैठी थी ना, वो मेरी छोटी बहन है। उसने बताया कि यहाँ रिक्शा वालों के साथ गैर कानूनी वसूली हो रही है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाता हूँ, तब पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। इसलिए मैं इस तरीके से बन के आया। अच्छा ठीक है और साहब। ये रहे आप- तुम्हारे पैसे। अरे नहीं साहब, अरे रखो। और रही बात 1000 रुपए की ना, तो ये रहे तुम्हारे 1000 साहब, आप रुपए। मत अरे रखो, मैं जाके उनसे तो निकलवा ही लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और किसी से ना सवाल जवाब करना सीखो, अगर किसी से सवाल जवाब नहीं करोगे ना, लोग तुमको दबा देंगे। ठीक है साहब। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है साहब, नमस्ते ठीक, साहब। नमस्ते नमस्ते। बताओ, हमारी गाड़ी में आज IAS ऑफिसर बैठे। वाह, अब देखो ये साहब ना उन पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे बहुत कायदे से। हाँ, अब चलता हूँ मैं। जय हिंद सर। अरे जय हिंद ज्वाला सिंह जी, आइए आइए। तो क्या हुआ? आपको कहीं मैंने देखा है। अच्छा, तो आपने मुझे देखा है? हाँ याद आया सर, वो उस दिन वो रिक्शे पे आप बैठे हुए थे ना। चलो, मुझे लगा कि आप घूसखोरी ले लेके आपकी याददाश्त कमजोर होगी, लेकिन चलो, आपको मेरा फेस याद तो है। अरे नहीं सर, मैं कोई घूस थोड़ी ले रहा था। उस दिन आप बता देते कि आप IAS हैं, तो मैं आपसे बदतमीजी से बात ही ना करता। अच्छा, तो आप मेरे से बदतमीजी से बात ना करते? आप सिर्फ बदतमीजी बात आम आदमी से करते हैं ना? नहीं सर, मैं किसी से बदतमीजी बात नहीं करता। वो सर ना थोड़ा इरिटेशन हो जाती वो है। मैंने देखा कि किस तरीके से आप आम आदमी से बात करते हैं। ये वर्दी का दोष किसके ऊपर जताना चाहते हैं? आम आदमी के ऊपर? हाँ? नहीं सर, वो रिक्शे वालों को मैं बहुत समझाता हूँ ना, इस रोड से मत जाया करो, सुनसान रहता है। तो आपको वहाँ नोटिस बोर्ड लगानी चाहिए ना कि आपको वहाँ पर्सनली खड़ा होने के लिए रखा गया है, कि आपको थाने में वहाँ पे रहने को बोला गया है। नहीं सर, ऐसे कोई ऐसे कैसे? हाँ, मैं बहुत शौक है ना गरीब लोगों को लूटने के लिए। नहीं और लूटने का शौक है तुम्हें गरीब लोगों का? नहीं सर, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूँ। वो देखिए ज्वाला सिंह जी, मैं आपकी फाइल पढ़ रहा था। मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ ना, तो आप एक बात ये जान लीजिए, मेरा पिछले 10 जगह ट्रांसफ़र होकर आ रहा है। किस लिए? ताकि मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। मैं अगर यहाँ ईमानदारी से नौकरी करने के लिए बैठा हूँ ना, तो आपको भी ईमानदारी से नौकरी करनी पड़ेगी। मैंने आपकी पूरी फाइल पढ़ी। आपके जैसा करप्ट इंस्पेक्टर ना मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और आपको शर्म नहीं आती है? बेकसूर 500-1000 रुपये कमाने वाले रिक्शे वालों को आप लूटते हैं बेकसूर में। हाँ नहीं सर, वो बात ऐसी है ना कि मेरी सैलरी नहीं आई थी, तो मैं बस वो रिक्शे वाले से उधार पैसे ले रहा था। मैंने उसको वापस तो कर आप देता। एक इंस्पेक्टर होके रिक्शे वालों से उधार पैसे लेते हैं? यही टाइम आ गया है? हाँ सर अरे कुछ तो शर्म कर लिया करो। एक IAS ऑफिसर के सामने ऐसी बैकी बातें कर रहे हो। सरकार तुम्हें सैलरी देती कि नहीं देती है? जी सर, देती है। तो फिर कितनी सैलरी है तुम्हारी? सर 50,000 रुपये। 50,000 रुपये तुम्हारी सैलरी है। और बेकसूर मजदूर लोग कितना कमाते हैं रिक्शा चलाने वाले?
दिन भर का 400-500 रुपए कमाते, महीने का 12-13 हजार रुपए कमाते। तुम जाके रोज रोज 1000 रुपए वसूलोगे, क्या करेंगे वो सब? वो जब थाने में कंप्लेन करने के लिए आया तो तुमने क्या किया? उसी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले तुमने मेरी बहन से बदतमीजी की थी। वो जो कुछ दिनों पहले जो रिक्शे में बैठी थी ना लड़की, वो कोई और नहीं, मेरी बहन थी, मेरी बहन। जब उसने मेरे को आके बताया ना कि बेकसूर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है, एक इंस्पेक्टर, उसका नाम पता नहीं क्या नाम है, तब मैंने तुमको जाके वहाँ पे देखा। तब मैं देखा कि किस तरीके से तुम बेकसूर लोगों से पैसा वसूलते हो। और कोई इंसान अपने हक की बात करे तो तुम उसको डांटते हो। हाँ सर मुझे माफ कर दीजिए सर। माफ कर दूं मैं तुम्हें? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। सर, मैंने डिसीजन ले लिया, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। सर प्लीज सर ऐसा मत करिएगा सर, मेरी फैमिली है सर, उनका क्या होगा? फैमिली गरीब लोगों की भी होती है, तुमने एक बार भी सोचा? सर आज मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा सर, ऐसा मत करिए प्लीज सर। देखिए मैंने डिसीजन ले लिया है, आप एक काम करिए, ये फाइल उठाइए और आज के बाद आपको नौकरी करने का कोई वो नहीं है। सही है सर मुझे माफ कर दीजिए। जाइए। बताओ, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी बेकसूर लोग लूटते हैं, शर्म नहीं आती एक बार भी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस, कभी आपको कोई गरीब आदमी दिखे तो उसकी सहायता करें, उसके साथ ऐसी हरकत कभी भी ना करें।